यूपीपीएससी द्वारा लगातार अपडेट देने के लिए के बाद एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे अभी तक आप लोगों को पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है। जैसे यूपीपीएससी की जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी 2025 में निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की बात करें तो ये 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 सितंबर रहेगी 2025 को, और इस पेमेंट का भी जो लास्ट डेट रहेगा वो 12 सितंबर है, और करेक्शन डेट जो है 19 सितंबर तक रहेगा। इसमें हम शुल्क की बात करें कि क्या शुल्क लग रहा है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये है, और एससी एसटी के लिए 65 रुपये फ़ीस रखी गई है। एक्स सर्विस कैंडिडेट जो रहेंगे उसके लिए जो फ़ीस रखी है 65 रुपये, और जो पीएच कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए फ़ीस 25 रुपये रखी गई है। अगर हम इसमें बात करें कि लेक्चरर जो है उनके लिए एज लिमिटेशन कब से काउंट होगा, तो 1 जुलाई 2025 से इसका एज लिमिटेशन काउंट होगा, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल एज आप लोगों का होना चाहिए। टोटल जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है, टोटल पोस्ट 1516 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, और ये जो जॉब होती है वो काफ़ी सिक्योर और बेहतरीन जॉब मानी जाती है। ऐसे यूपीपीएससी की बात करें, इसमें जो है रिक्वायरमेंट जो है डिटेल्स की बात करें तो कितना है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो मेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो 777 पोस्ट देखने को मिली, यानी 777, और जो फीमेल है वो 694 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो लेक्चरर जो हैं वो विजुअलाइज इम्प्योरिटीज़ में, यानी जो उसमें हैं चीज़ें हैंडीकैप या जिसको भी दिक्कत है उसके लिए जो है वो 43 पोस्ट रखी गई है। साथ ही साथ जो है प्रिंसिपल जो है यूपी स्टेट जेलर ट्रेनिंग जो की बात करें तो उसमें जो आपकी 2 पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम के जो मोड की, तो एग्ज़ाम का जो मोड बनेगा वो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हम पूरी बात करें कि इसके सिलेबस के बारे में, मैं पूरा सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को। तो सिलेबस की बात करें तो ये जो प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज का जो है वैकेंसी निकली हुई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें अगर हम प्री की बात करें तो 40 नंबर आपका जीएस रहेगा और 80 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा, इतना ध्यान समझिएगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ बोला है 40 जो है प्रश्न रहेंगे, और जो है 80 और 40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समय दिया गया है, तो 2 घंटे का समय रहेगा। टोटल आपका जो है वो 120 का हुआ। इसमें हम सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन जो आप देख रहे हैं, इसमें आप लोगों के सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राजतंत्र, राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में समझेंगे, और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और उसकी प्रकृति संसाधन अनुसार जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है चीज़ें उसकी घटनाओं के बारे में, और फिर सामान्य योजित तर्क सत्य यानी कि मैथमेटिक्स चीज़ें देखेंगे। यूपी की जो शिक्षा है उसकी संस्कृति यानी एनईपी से भी क्वेश्चन आने का, उद्योग व्यापार और जो चीज़ें हैं, मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरी क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ 8वीं लेवल तक के आपके पास अंगणित और बीजगणित रेखागणित की नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपके जो है वो जीएस के पेपर का जो है सिलेबस रहेगा आप लोगों का। ऐसे ही तरीके से आप जब देखेंगे वैकल्पिक सब्जेक्ट का, तो वैकल्पिक सब्जेक्ट आप लोगों को देखेंगे कि प्रवक्ता जो है उसमें आपके पुरुष और महिला राजकीय में निकला हुआ, तो उसमें आपका प्रश्न पत्र एक रहेगा जिसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध का जो है पारंपरिक प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और 100 मार्क्स को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो द्वितीय प्रश्न है जिसे वैकल्पिक प्रश्न कहेंगे, और ये 3 घंटे का प्रश्न आप लोगों का रहेगा, 3 घंटे रहेंगे, और पूर्णांक आप लोगों को 300 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा ये चीज़ें रहेंगी। और अगर इसमें हम बात करें जो मेंस के पेपर के लिए, तो मेंस का जो पेपर रहेगा, जैसा मैंने कहा 2 पेपर इसमें होंगे। एक सामान्य हिंदी का एवं निबंध का पेपर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें निबंध आप लोगों को लिखना होगा, तो ये 100 अंक आप लोगों को इसमें से मिलेंगे। और वैकल्पिक प्रश्न जो रहेगा उसमें आप लोगों को 300 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो 300 अंक मिलेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करूँ, सामान्य हिंदी में जो है निर्धारित अंक जो है वो 50 है। ठीक है, और 50 का रहेगा। तो 50 क्या रहेगा, जैसे अपठित जो है गद्यांश का संक्षेप में आप उसमें रेखांकित व्याख्या के लिए आप आएगा। उसके बाद अनेक शब्द जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम जो है क्षेत्रीय, विदेशी, देशज, विदेशज, और वर्तनी और अर्ध, और समास, संधि, और दुनिया भर की जो है वर्णमाला, चिन्ह, विराम आदि, मुहावरे, लोकोत्तरीय, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। द्वितीय जो खंड रहेगा उसमें निबंध का खंड रहेगा। इसमें इसके अंतर्गत
अंतर्गत जो होगा आप जो है सांस्कृतिक जो है साहित्य सांस्कृतिक के पे निबंध लिखेंगे, राष्ट्रीय विकास योजनाओं जो भी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, मतलब आपको टॉपिक तो इतने दे दिए गए हैं, बाकी निबंध के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन इसका निबंध भी होता है और 1000 शब्दों में लिखना होता है। पॉइंट लिखना होता है जिससे आप पूरा जैसे आप लिखते आए हैं जिस तरह से, उससे थोड़ा-सा अलग रहेगा। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर इसका होता है, ठीक है? अगर हम बात करें ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो है इतना ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कुल 20 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपका एलटी ग्रेड में है ऐसे कुछ इसमें भी देखने को लिए मिलता है। इसमें क्या होगा कि खंड अ, खंड ब और खंड सा 3 देखने के लिए मिलेंगे। आ में अगर हम बात करें तो 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जो है 200 जो है उसकी शब्द सीमा 250 रहेगी और 25 अंक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है? और जो बी की बात करें बा जो है, इसमें जो है कुछ कुल जो है आपको 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जो लघुत्तरी के प्रश्न रहेंगे। उत्तरों की जो शब्द सीमा है 150 जो है शब्द लिखना है, वर्ड लिखने हैं और 15 आपको अंक इसमें से मिलेंगे। सा की बात करें तो इसमें कुल 210 प्रश्न मिलेंगे अति लघुत्तरी के और इसमें जो शब्द सीमा है वो 50 लिखने हैं और अंक मिलेंगे आप लोगों को 10 अंक देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोगों का है। उसके बाद वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है उनके लिए अलग-अलग तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा होगा आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि मेंस का क्या पैटर्न रहने वाला है और प्री का क्या पैटर्न रहने वाला है। जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेंस का जो पैटर्न रहेगा उसमें आप लोगों का 2 चीज़ें रहेंगी और यही आपका मेन कोर सब्जेक्ट है समझिए। प्री तो किसी तरह निकल जाए कि मेंस में सब आके चढ़ते हैं और इन्हीं में दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।